नेम मेंशन करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट नेम हो, कुर्ती, टी शर्ट, इयररिंग, शूज, नेम मेंशन करने से कैटेगरी पाथ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज आप एक टी शर्ट अपलोड करना चाहते हैं तो सर्च बार में टी शर्ट मेंशन करने से टी शर्ट का बहुत सारा ऑप्शन शो होगा। T-shirt in women fashion, T-shirt in kids and toys, T-shirt in men fashion, dad and son T-shirt in men fashion. सपोज आप मेन फैशन में टी शर्ट अपलोड करना चाहते हैं तो टी शर्ट इन मेन फैशन सिलेक्ट करने से मेन टी शर्ट का कैटेगरी पार्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। मेन फैशन, मेन्स क्लोथिंग, मेन टॉपवेयर एंड टी शर्ट, ये मेन टी शर्ट का कैटेगरी पार्ट है। तो इजीली आप प्रोडक्ट नेम मेंशन करके प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो खुद से भी आप कैटेगरी पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सही कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, इससे कस्टमर इजीली आपका प्रोडक्ट ढूंढ पाएंगे, प्रोडक्ट मीशो पे जल्दी लाइव होगा एंड ऑर्डर आने का चांस बढ़ेगा। कैटेगरी सिलेक्शन के बाद राइट हैंड साइड में देखिए ऐड प्रोडक्ट इमेजेस का ऑप्शन है। इस ऑप्शन से प्रोडक्ट का ओनली फ्रंट इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, इमेज अपलोड से पहले नीचे दिए गए रूल्स और गाइडलाइंस एक बार चेक कर लीजिए। इमेज का जो फॉर्मेट है जेपीईजी फॉर्मेट पे होना चाहिए, कलर 8 GB कलर स्पेस पे होना चाहिए। हर वेरिएंट के लिए कम से कम एक क्लियर फ्रंट इमेज आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि इमेज का बैकग्राउंड क्लीन एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। इमेज में कोई टेक्स्ट, फोन नंबर, वाटरमार्क, लोगो, प्राइस बैच नहीं होना चाहिए। इमेज में सिर्फ वही प्रोडक्ट शो होना चाहिए जो कस्टमर को मिलेगा। इमेज में और किसी तरह का कुछ एक्स्ट्रा प्रॉप्स और एक्सेसरीज नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि इमेज ब्लरी, डार्क या लो क्वालिटी का ना हो। आपको रियल इमेज अपलोड करना है, सो प्रोफेशनल कैमरास आप यूज कर सकते हैं इमेज अपलोड के लिए। बट आप नॉर्मल मोबाइल फोन से भी इमेज लेके अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेटर लुकिंग के लिए आप इमेज को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप एआई एडिट टूल मतलब चैट जीपीटी, जेमिनाई से आप इमेज एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो इमेज का जो रेजोल्यूशन है 400x400 होना चाहिए एंड 15 MB के अंदर आपको इमेज अपलोड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इमेज ऐड करती हूँ। देखिए एक टी शर्ट का फ्रंट इमेज ऐड हो गया है। कौन सा इमेज अलाउ नहीं है यहाँ पे भी मेंशन है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। सिंगल कैटलॉग में आप मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट्स और 9 वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट का अलग अलग कलर है, वेरिएंस मतलब अलग अलग कलर है, डिजाइन है, तो फ्रंट इमेज के साइड में देखिए ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है। ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन से आप अलग अलग कलर और डिजाइन का फ्रंट इमेज ऐड कर सकते हैं। सपोज इस व्हाइट टी शर्ट का ब्लैक कलर आपके पास है तो ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन से आप ब्लैक कलर टी शर्ट का फ्रंट इमेज इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐड हो गया है, और भी कलर वेरिएशन आप ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ से आप ओनली फ्रंट इमेज ऐड कर सकते हैं। आशा करती हूँ क्लियर है। नेक्स्ट आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज में आ जाएंगे। स्पीच के टॉप में भी आपको ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप कैटलॉग में वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिटेल्स पे आते हैं। डिटेल्स फिल करना बहुत इजी है, सारे डिटेल्स आपको फिल करके दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिए। डिटेल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट साइज एंड इन्वेंट्री आपको फिल करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट डिटेल्स भी मैंडेटरी है, फिल करना पड़ेगा, बट अदर एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। देखिए कुछ डिटेल्स के साइड में रेड स्टार है, रेड स्टार मार्क डिटेल्स आपको फिल करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। रेड स्टार मार्क डिटेल्स आप फिल नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एंड कुछ डिटेल्स के साइड में रेड स्टार नहीं है, ऑप्शनल डिटेल्स है। ऑप्शनल डिटेल्स फिल नहीं करने से आपका प्रोडक्ट सबमिट हो जाएगा, बट मीशो रिकमेंड करते हैं आप सारे डिटेल्स फिल कीजिए, इससे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेटिव रहेगा एंड ऑर्डर आने का चांस बढ़ेगा। सो चलिए एक एक करके डिटेल्स फिल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नेट वेट। प्रोडक्ट नेट वेट ऑलवेज आपको ग्राम्स में देना है। फॉर एग्जांपल इस टी शर्ट का नेट वेट है 100 ग्राम। टी शर्ट लाइट वेट है इसलिए 100 ग्राम है। सपोज प्रोडक्ट वेट ज्यादा है, 1 kg है, तो 1 kg के लिए आपको 1000 ग्राम मेंशन करना पड़ेगा। प्रॉपर वेट पता नहीं है तो आप मेजरिंग मशीन से वेट मेजर करके डाल सकते हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर कस्टमर प्रोडक्ट नेम से ही प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो नेम अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेम सेट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, की फीचर्स,
प्रोडक्ट कलर एंड प्रोडक्ट का कॉमन नेम ऐड करके आप नेम सेट कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट का जो एट्रीब्यूशन है उसको ऐड करके आप नेम के सेट कर सकते हैं। इससे प्रोडक्ट नेम के साथ प्रोडक्ट रिलेवेंट रहेगा। जैसे कि इस टी शर्ट का नेम यहाँ पे मैंने सेट किया है, देखिए अकीलन कॉटन व्हाइट टी शर्ट। अकीलन ब्रांड नेम है, कॉटन प्रोडक्ट का की फीचर्स है, व्हाइट प्रोडक्ट कलर है एंड टी शर्ट प्रोडक्ट का कॉमन नेम है। तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेम में आप एक दो कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ध्यान रखिए ऑल कैपिटल लेटर्स में नेम सेट मत कीजिए। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर मिला के आपको नेम सेट करना है। नेक्स्ट स्टाइल कोड एंड प्रोडक्ट आईडी, ये ऑप्शनल है और प्रोडक्ट को यूनिक रखने के लिए आप एक यूनिक कोड सेट कर सकते हैं। बट स्टाइल कोड और प्रोडक्ट आईडी अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, कोड में एक नंबर का मेंशन होना चाहिए। ओके जैसे कि इस टी शर्ट का कोड है टी शर्ट अंडरस्कोर एम अंडरस्कोर वाइट अंडरस्कोर 01, ऐसे आप सेट कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट आईडी एंड स्टाइल कोड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए एंड अलग साइज अलग कलर के लिए आपको अलग अलग कोड सेट करना है। नेक्स्ट साइज का ऑप्शन, बहुत सारा साइज ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फ्री साइज का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो इस प्रोडक्ट के लिए मैं एम एल एक्सएल 3 साइज सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करती हूँ। देखिए साइज सिलेक्ट हो गया है, तीनों साइज सिलेक्ट हो गया है। अगर आप अलग अलग साइज के लिए अलग अलग प्राइस रखना चाहते हैं, एम साइज के लिए 300 रुपीज, एल साइज के लिए 320 रुपीज, एक्सएल साइज के लिए 350 रुपीज, तो साइज ऑप्शन के ऊपर एक टिक बॉक्स है, उसको अनटिक करके आप अलग अलग साइज के लिए अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं, नहीं तो सारे साइज के लिए सेम प्राइस सेट हो जाएगा। अब आते हैं प्राइस ऑप्शन पे। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्ट के लिए आपको 3 प्राइस सेट करना पड़ता है। नंबर 1 मीशो प्राइस, नंबर 2 रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस एंड नंबर 3 एमआरपी। मीशो प्राइस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है। मीशो प्राइस से आप अपने प्रोडक्ट मीशो पे सेल करते हैं, तो मीशो प्राइस डालते वक्त प्रोडक्ट का कॉस्टिंग प्राइस, आपका प्रॉफिट मार्जिन, प्रोडक्ट का टैक्स, जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस टैक्स एंड पैकेजिंग कॉस्ट ऐड करके आप मीशो प्राइस सेट कर सकते हैं। देखिए मीशो प्राइस से टैक्स मतलब जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस कट होके आपको पेमेंट मिलेगा, तो मीशो प्राइस में टैक्स ऐड करके ही आप पहले से मीशो प्राइस सेट कीजिए, इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इस टी शर्ट का मीशो प्राइस है 300 रुपीज, सो मीशो प्राइस डालते ही देखिए राइट हैंड साइड में बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन शो होगा, मतलब प्रोडक्ट सेल होने पर आपको कितना पेमेंट मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट का मीशो प्राइस, टी शर्ट का मीशो प्राइस है 300 रुपीज। मीशो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेते हैं, मतलब मीशो का कमीशन है 0, टैक्स जीएसटी टीडीएस मिला के कट हो रहा है 8.99 रुपीज, क्योंकि मीशो प्राइस से टैक्स कट होता है एंड बैंक सेटलमेंट अमाउंट है 291.01 रुपीज, मतलब ये टी शर्ट सेल होने पर सेलर को 291.01 रुपीज मिलेगा। ओके तो मीशो प्राइस में पहले से टैक्स ऐड करके ही आप मीशो प्राइस सेट कीजिए एंड लिस्टिंग के वक्त जो बैंक सेटलमेंट अमाउंट शो होता है वही आपका पेमेंट है। बट मीशो प्राइस इजी रिटर्न है। मीशो प्राइस से कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कुछ भी कारण से 7 दिन के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, पसंद नहीं होने के कारण से, नीट नहीं होने के कारण से, कुछ भी कारण से रिटर्न कर सकते हैं। इसलिए मीशो पे दूसरा सेलिंग प्राइस है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। ये प्राइस भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है, मतलब रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस से भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बट ये प्राइस इजी रिटर्न नहीं है। मतलब रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस से कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ओनली रॉन्ग एंड डिफेक्टिव होने पर ही कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, और कुछ भी कारण से प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकते हैं। मीशो प्राइस के तरह रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस इजी रिटर्न नहीं है, इसलिए रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस सेट करने से आपका कस्टमर रिटर्न कम हो जाएगा। एंड इस प्राइस को अट्रैक्टिव रखने के लिए मीशो प्राइस से रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस आपको 10-20 रुपया कम रखना है। देखिए मीशो प्राइस 300 रुपीज है तो रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस है 278 रुपीज, मतलब मीशो प्राइस से 22 रुपीज कम। ओके एंड रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस ऑप्शनल है, आप चाहे तो सेट कर सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं, बट रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस सेट करने से आपका कस्टमर रिटर्न 50 to 60% कम हो सकते हैं। आशा करती हूँ मीशो प्राइस एंड रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस क्लियर है, दोनों ही प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है।
अब आते हैं एमआरपी पे। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मीशो का एमआरपी है। सो प्रोडक्ट के पीछे जो एमआरपी रहता है वो आपको नहीं देना है। मीशो प्राइस से एमआरपी आपको ज्यादा रखना है एंड 35 to 40% ज्यादा रखना है। मीशो प्राइस से एमआरपी आपको 35 to 40% ज्यादा रखना है। मतलब मीशो प्राइस 300 रुपीज है तो एमआरपी आप 35 to 40% ज्यादा मतलब 500 to 600 रुपीज रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे मीशो ऐप में डिस्काउंट बैच शो होगा कि प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस ज्यादा था बट आप डिस्काउंट देके कम में दे रहे हैं। तो देखिए मैं आपको शो करती हूँ मीशो साइट पे। ये मीशो का एक टी शर्ट है, इसका प्राइस शो हो रहा है 129 रुपीज एंड आई बटन पे क्लिक करते ही कस्टमर देख सकते हैं कि मीशो का रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 499 रुपीज है एंड प्रोडक्ट का प्राइस है 129 रुपीज। मतलब मीशो में डिस्काउंट मिल रहा है तो इससे प्रोडक्ट विजिबिलिटी ग्रो होगा एंड ऑर्डर आने का चांस बढ़ेगा। इसलिए मीशो प्राइस से एमआरपी आपको 35 to 40% ज्यादा रखना है। आशा करती हूँ क्लियर है प्राइस कैसे सेट करेंगे। क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप इमोजी शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सेशन के अंत तक बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे डिटेल्स फिल कर लेते हैं जैसे कि इन्वेंट्री में आपको प्रोडक्ट स्टॉक ऐड करना है। तो इस टी शर्ट के लिए मैं 50 स्टॉक ऐड करती हूँ। एसक्यू आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड एसक्यू आईडी ऑप्शनल है, दोनों को आप सेम रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। एसक्यू आईडी का मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट आईडी। एसक्यू आईडी ऑर्डर डिटेल्स में शो होता है तो एसक्यू आईडी देख के आप जल्दी से सही साइज सही कलर का प्रोडक्ट पैक करके डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं साइज ऑप्शन पे। टी शर्ट के लिए आपको चेस्ट साइज, लेंथ साइज, शोल्डर साइज फिल करना है। साइज एक्यूरेट होना चाहिए, सही सेट कीजिए। साइज गलत होने पर आपका प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न हो सकते हैं। अगर प्रॉपर साइज आपको पता नहीं है तो आप मेजरिंग टेप से साइज मेजर करके डाल सकते हैं। साइज ऑलवेज आपको इंचेस में देना है। और कुछ मैंडेटरी डिटेल्स आपको फिल करना होगा जैसे कि कलर, प्रोडक्ट का कलर, इस टी शर्ट का कलर है व्हाइट, देन फैब्रिक कटन, फिट एंड सेफ, रेगुलर, जेनेरिक नेम, प्रोडक्ट का कॉमन नेम है टी शर्ट। नेट क्वांटिटी, अगर एक ऑर्डर में आप 1 पीस प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो नेट क्वांटिटी में 1 सिलेक्ट कीजिए। सपोज आपने 2 प्रोडक्ट का कॉम्बो अपलोड किया है, 6 प्रोडक्ट का कॉम्बो अपलोड किया है तो नेट क्वांटिटी में 2 या 6 सिलेक्ट करना है आपको। नेक कॉन्ट्रास्ट कॉलर, ओकेशन कैजुअल, पैटर्न, अगर कोई पैटर्न है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉलिड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस टी शर्ट का कोई पैटर्न और प्रिंट नहीं है इसलिए मैं सॉलिड सिलेक्ट करती हूँ। स्लीव लेंथ, शॉर्ट स्लीव, स्लीव लेंथ, शॉर्ट स्लीव। तो ये सारे डिटेल्स आपको प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना है। सपोज आपको प्रॉपर ऑप्शन नहीं मिला है ड्रॉप डाउन में तो आप जो नियर बाई ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर इंडिया का प्रोडक्ट है तो इंडिया सिलेक्ट कीजिए। अगर और कोई कंट्री का प्रोडक्ट है तो और कोई कंट्री का नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि बांग्लादेश, चाइना। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स पे आते हैं, अगर आप बनाते हैं प्रोडक्ट तो आप अपना फैक्ट्री नेम, एड्रेस डाल सकते हैं। अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं देना चाहते हैं तो कोई नियर बाई एड्रेस आप दे सकते हैं या फिर स्टेट और सिटी का मेंशन कर सकते हैं बट एड्रेस जेन्युइन होना चाहिए। अगर रेडीमेड प्रोडक्ट परचेज करके आप सेल करते हैं तो जहां से आपने प्रोडक्ट स्टॉक किया है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स आपको देना है। ओके, नेक्स्ट पैकर डिटेल्स, जहां से आपका प्रोडक्ट पैकिंग हुआ है, डिस्पैच हुआ है, वहां का डिटेल्स देना है। मैन्युफैक्चरर एंड पैकर डिटेल्स अगर सेम है तो टिक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो आप अपना डिटेल्स भी दे सकते हैं अगर आप पैकिंग करते हैं तो। नेक्स्ट इंपोर्टेड डिटेल्स से इंपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए है, अगर इंडिया का प्रोडक्ट है तो इंपोर्टेड डिटेल्स फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और कोई कंट्री का प्रोडक्ट है, सपोज बांग्लादेश, चाइना और कोई कंट्री का प्रोडक्ट है, सपोज प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन अफगानिस्तान है तो देखिए अफगानिस्तान सिलेक्ट करने से इंपोर्टेड डिटेल्स मैंडेटरी हो जाएगा, आपको फिल करना ही पड़ेगा। बट इंडियन प्रोडक्ट के लिए इंपोर्टेड डिटेल्स फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नीचे जो अदर एट्रीब्यूट्स है ऑप्शनल है, इसमें जो ब्रांड ऑप्शन है, अगर आपका प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है तो ब्रांड ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिए, ब्रांड सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज मीशो पे आप ब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं
तो आपको पहले सपोर्ट टिकट रेज करके ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा, देन आप ब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन आप मीशो पे ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बारे में आगे गाइड करूंगी, प्लीज अब बने रहिए। बाकी जो डिटेल्स है कैरेक्टर, हेमलाइन, लेन, नंबर ऑफ पॉकेट्स, रीसेलिंग, सारी डिटेल्स प्रोडक्ट के हिसाब से आपको फिल करना है। ऑप्शनल डिटेल्स है। डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है, इसलिए बहुत सारे सेलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, बट डिस्क्रिप्शन आप जरूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन शॉर्ट, सिंपल एंड रीडेबल होना चाहिए। ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज मत कीजिए, बुलेट पॉइंट्स करके आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको देना है कि प्रोडक्ट का लुकिंग कैसा है, किसके साथ पेयर कर सकते हैं, मटेरियल क्वालिटी क्या है, वॉश केयर डिटेल्स क्या है, ये सारे डिटेल्स आप दे सकते हैं। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद राइट हैंड साइड में देखिए ऐड इमेजेस का ऑप्शन है। ऐड इमेजेस ऑप्शन से आप 4-5 अलग अलग एंगल से प्रोडक्ट का इमेज ऐड कर सकते हैं, मतलब साइड इमेज, बैक इमेज, फुल इमेज आप ऐड कर सकते हैं। इससे कस्टमर का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नीचे आप देख सकते हैं शिपिंग चार्जेस अलग से ऐड होता है, बट लिस्टिंग के वक्त जो शिपिंग चार्जेस लिस्टिंग के वक्त जो शिपिंग चार्जेस शो होता है वो सिर्फ एग्जाम्पल है। सो लिस्टिंग के वक्त जो शिपिंग चार्जेस शो होता है वो शिपिंग चार्जेस का एग्जाम्पल है, एक्चुअल शिपिंग चार्जेस नहीं है, क्योंकि शिपिंग चार्जेस पहले से कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। शिपिंग चार्जेस पहले से कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। शिपिंग चार्जेस प्रोडक्ट वेट एंड शिपिंग एड्रेस, कितने दूर से ऑर्डर आ रहे हैं, एंड प्रोडक्ट वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऑर्डर आने पर ही एक्चुअल शिपिंग चार्जेस ऐड होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप कैटलॉग अपलोड कर दीजिए। बहुत सारे सप्लायर को डाउट रहते हैं कि कैटलॉग अपलोड के वक्त शिपिंग चार्जेस इतना हाई क्यों शो होता है। देखिए वो सिर्फ एग्जाम्पल है। ऑर्डर आने पर प्रॉपर शिपिंग चार्जेस ऐड होगा, एंड शिपिंग चार्जेस आपको ऐड नहीं करना पड़ता है, वो मीशो की तरफ से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आपको सिर्फ मीशो प्राइस और सेलिंग प्राइस सेट करना है। एंड जो शिपिंग चार्जेस है, फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस, वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस कस्टमर पे करता है, फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस आपको मतलब सेलर को पे नहीं करना पड़ता है। शिपिंग चार्जेस वैरी करते हैं क्योंकि अलग अलग जगह से ऑर्डर आते हैं, तो नीचे मेंशन है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। सारे डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो और दो ऑप्शन आएगा, कैंसिल एंड प्रोसीड। प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करने से आपका कैटलॉग क्वालिटी चेक प्रोसेस के लिए सबमिट हो जाएगा। अगर आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका कैटलॉग ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। जैसे ही आप कैटलॉग सबमिट करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको सजेस्टेड प्राइस स्क्रीन पे दिखाएगा। ये मार्केट ट्रेंड और कंपटीटर के बेसिस पर होता है। देखिए इस टी शर्ट के लिए मीशो प्राइस है 300 रुपीज, एंड इस टी शर्ट के लिए मीशो आपको प्राइस रिकमेंड कर रहा है 199 रुपीज। सो आप चाहे तो मीशो का सजेस्टेड प्राइस एक्सेप्ट कर सकते हैं। सजेस्टेड प्राइस रखने पे आपके प्रोडक्ट दूसरे कम्पिटिटिव सेलर के साथ compete कर पाएंगे, एंड प्रोडक्ट मीशो आपके टॉप पे शो होगा, तो आपका प्रोडक्ट अट्रैक्ट करेगा कस्टमर को, जो कस्टमर कम प्राइस में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। आप चाहे तो सजेस्टेड प्राइस को इग्नोर करके अपना प्राइस भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट सजेस्टेड प्राइस रखने पे ऑर्डर बूस्ट होता है, ऑर्डर आने का चांस बढ़ते हैं। आशा करती हूँ सिंगल अपलोड क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात है बल्क अपलोड प्रोसेस पे। अगर आप एक साथ बहुत सारा कैटलॉग अपलोड करना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट का अलग अलग ऑप्शन है, 9 से ज्यादा ऑप्शन है, तो आप बल्क अपलोड के साथ जा सकते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीटली टाइम सेविंग प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको ऐड कैटलॉग इन बल्क ऑप्शन पे क्लिक करके सेम प्रोसेस कैटेगरी सर्च करना होगा। कैटेगरी सर्च करने के बाद बल्क अपलोड के लिए आपको एक टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करना है। टेम्पलेट फाइल का दो ऑप्शन है, जनरेट पीपल टेम्पलेट एंड डाउनलोड एम्प्टी टेम्पलेट। जनरेट पीपल टेम्पलेट ऑप्शन से टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करने से टेम्पलेट फाइल में प्रोडक्ट का फ्रंट इमेज अपलोड करते ही प्रोडक्ट डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रहा है। तो ये ऑप्शन न्यू सप्लायर के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप टेम्पलेट फाइल खुद से फिल करना चाहते हैं तो आपको एम्प्टी टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। सो एम्प्टी टेम्पलेट आपको एक शो करती हूँ मैं, प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अगर शो हो रहा है तो थम्स अप इमोजी शेयर कीजिए, मैं समझ पाऊंगी।
ओके प्लीज बने रहिए, मैं टेम्पलेट फाइल अब सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर शो हो रहा है तो एक बार थम्स अप इमोजी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखिए टेम्पलेट फाइल ऐसा होगा, इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने आपको गाइड किया है, कौन सा पॉइंट चेक करना है, इमेज क्राइटेरिया, इमेज स्टैंडर्ड, कौन सा इमेज रिजेक्ट हो सकता है। टी शर्ट फिल दिस, ये सीट टी शर्ट के लिए आपको फिल करना है। इस सीट में 2 रेड कलर का एरर कलम है, 2 एरर कलम आपको फिल नहीं करना है। जो ब्लू कलर का कंपलसरी फील्ड है वो आपको फिल करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। जो ग्रीन कलर का ऑप्शनल फील्ड है वो आप फिल कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, बट मीशो रिकमेंड करते हैं कि आप सारे डिटेल्स फिल कीजिए, इससे प्रोडक्ट इंफॉर्मेटिव रहेगा। टेम्पलेट फाइल में जो एग्जाम्पल सीट है ये फॉलो करके आपको फिल करना है। अलग अलग अगर कलर है, साइज है, वेरिएशन है तो रो वाइज आपको वेरिएशन पुट करना पड़ेगा। बट टेम्पलेट फाइल में आप डायरेक्ट प्रोडक्ट इमेज को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इमेज लिंक अपलोड करना पड़ता है। लिंक वर्केबल होना चाहिए, लिंक पे क्लिक करते ही इमेज ओपन होना चाहिए। टोटल 4 इमेज लिंक आपको अपलोड करना है। इमेज 1 में फ्रंट इमेज का लिंक अपलोड करना है एंड सारे डिटेल्स फिल करके टेम्पलेट फाइल को सेव कर लीजिए। देन अपलोड टेम्पलेट फाइल ऑप्शन से आप टेम्पलेट फाइल अपलोड कर सकते हैं। पैनल में देखिए, अब आते हैं इमेज लिंक पे। लिंक कैसे जनरेट करेंगे, देखिए पैनल में इमेज बल्क अपलोड टैब ओपन कीजिए। ऐड इमेजेस ऑप्शन से आपको इमेज ऐड करना है। देन गेट इमेज लिंक पे क्लिक करते लिंक क्रिएट हो जाएगा। लिंक को कॉपी करके टेम्पलेट फाइल में पेस्ट कर दीजिए तो इमेज लिंक अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप साइड इमेज, बैक इमेज, फुल इमेज के लिए लिंक क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं। आशा करती हूँ कैटलॉग अपलोड प्रोसेस क्लियर है। कोई डाउट है तो कैटलॉग अपलोड टैब ओपन करके लर्न हाउ टू अपलोड कैटलॉग ऑप्शन से आप सिंगल कैटलॉग एंड बल्क कैटलॉग के लिए यूट्यूब वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब आते हैं क्वालिटी चेक प्रोसेस पे। जैसे ही आप कैटलॉग सबमिट करते हैं, सिंगल कैटलॉग हो, बल्क कैटलॉग हो, आपका कैटलॉग क्वालिटी चेक प्रोसेस में जाएगा। मतलब मीशो का जो क्वालिटी टीम है कैटलॉग मैनुअली चेक करके रिव्यू करके लाइव करेगा। सो कैटलॉग को लाइव होने में, प्रोडक्ट को लाइव होने में 24 to 48 आवर्स तक लग सकते हैं। तो आप डेली मीशो सप्लायर पैनल को लॉगिन करके डेली अपने कैटलॉग की स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके कैटलॉग अभी कौन से स्टेज में है। ओके, तो देखिए कैटलॉग अपलोड टैब में सिंगल अपलोड के लिए सिंगल अपलोड टैब है। इस टैब के अंदर अलग अलग सेक्शन है। अगर कैटलॉग ड्राफ्ट सेक्शन में शो हो रहा है, मतलब कैटलॉग आपने सबमिट नहीं किया है, कैटलॉग ड्राफ्ट में सेव हो गया है, तो ड्राफ्ट टैब से आप कैटलॉग को एडिट करके सबमिट कर सकते हैं। अगर कैटलॉग क्यूसी इन प्रोग्रेस टैब में शो हो रहा है, मतलब कैटलॉग क्वालिटी चेक प्रोसेस में है, आपका कैटलॉग चेक हो रहा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर कैटलॉग क्यूसी पास टैब में शो हो रहा है, मतलब कैटलॉग क्वालिटी चेक पास हो गया है, आपका कैटलॉग एक्टिव है। कभी भी कैटलॉग कस्टमर को शो होने लगेगा एंड कभी भी आपको प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर आ सकते हैं। अगर कैटलॉग यूसी एरर टैब में शो हो रहा है, मतलब कैटलॉग क्वालिटी चेक एरर में आ गए हैं, अगर कैटलॉग क्वालिटी चेक एरर में आ गए हैं तो कैटलॉग मीशो पे लाइव नहीं होगा, मतलब कैटलॉग में कुछ गलत है। सो आपको एरर सही करके कैटलॉग अपलोड करना पड़ेगा। हर एरर कैटलॉग के राइट हैंड साइड में व्यू एरर का ऑप्शन है। व्यू एरर ऑप्शन से आप एरर चेक कर सकते हैं। देन एडिट कैटलॉग ऑप्शन से आप एरर को सही करके कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं। आपको बता देना चाहती हूँ कोई भी कैटलॉग आप डेटाबेस से डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप एरर कैटलॉग को भी डेटाबेस से डिलीट नहीं कर सकते। एरर को सही करके कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं या फिर करेक्ट डिटेल्स के साथ आप न्यू कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं। क्यूसी एरर, क्वालिटी चेक एरर का कुछ कॉमन कारण होता है, आपको बता देना चाहती हूँ। अगर आप सेम कैटलॉग, सेम नेम, सेम इमेज के साथ बार बार अपलोड करेंगे तो आपका कैटलॉग क्वालिटी चेक एरर में आ सकते हैं। अगर कैटलॉग में कुछ गलत है, आपने रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट किया है, पुअर इमेजेस है, ब्रांड ऑथराइजेशन का इशू है, तो आपका कैटलॉग क्यूसी एरर में आ सकते हैं। अगर अकाउंट इशू है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाती है, अगर जीएसटी बैंक वेरिफिकेशन का इशू जिससे केवाईसी फेलियर की इशू आती है, या किसी तरह का कोई सस्पिशियस फ्रॉड एक्टिविटी होती है, तो आपका कैटलॉग क्यूसी एरर में आ सकते हैं।
ओके तो ये सारे पॉइंट्स कैटलॉग अपलोड के वक्त आपको ध्यान में रखना है। अगर कैटलॉग अपलोड रिलेटेड क्यूसी रिलेटेड कुछ इशू होता है तो आपके पैनल में देखिए सपोर्ट टैब है, सपोर्ट टैब ओपन कीजिए, सपोर्ट टिकट रेज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सपोर्ट टैब में अलग अलग सेक्शन है, रिटर्न, आरटीओ, एक्सचेंज, कैटलॉग इन, प्राइसिंग रिलेटेड, ऑर्डर डिलीवरी रिलेटेड। कैटलॉग इन एंड प्राइसिंग सेक्शन में व्यू ऑल पे क्लिक करते ही बहुत सारा इशू शो हो रहा है। आपको बताए थे कि अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो पहले सपोर्ट टिकट रेज करके आपको ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए आवर ब्रांड इज नॉट शोन इन ड्रॉप डाउन व्हाइल लिस्टिंग द प्रोडक्ट, इस इशू पे आपको टिकट रेज करना है। अगर खुद का ब्रांड है तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, अगर किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट है तो जीएसटी इनवॉइस और ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का पिक्चर अपलोड करके टिकट सबमिट कीजिए। 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका ब्रांड मीशो पे रजिस्टर हो जाएगा, देन आप ब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन ब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड करने से आपका कैटलॉग ब्लॉक हो सकते हैं। अगर कैटेगरी नहीं मिल रहा है तो माई आप कैटलॉग इन एंड प्राइसिंग सेक्शन में आई एम नॉट एबल टू फाइंड द कैटेगरी आई वांट टू लिस्ट, इस इशू पे आप टिकट रेज कर सकते हैं। अगर क्यूसी एरर को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आई एम नॉट एबल टू फिक्स क्यूसी एरर, इस इशू पे आप टिकट रेज कर सकते हैं। माई टिकट सेक्शन में 48 आवर्स के अंदर रेजोल्यूशन मिल जाएगा। माई टिकट सेक्शन से आप टिकट का लास्ट अपडेट एंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ कैटलॉग अपलोड प्रोसेस, क्यूसी प्रोसेस एंड सपोर्ट टैब क्लियर है। क्लियर है तो एक बार थम्स अप इमोजी शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप सेशन के अंत तक बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। रवि जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप बने रहिए, सेशन के अंत में आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। या फिर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हमारे और एक ट्रेनर आपको गाइड कर देंगे। रवि जी ओके तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है रिएक्शन शेयर करने के लिए। आपके पैनल में देखिए इन्वेंट्री टैब है। आपको समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेंट्री टैब आपका वेयर हाउस है। इन्वेंट्री टैब से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर के पास शो होगा एंड कौन से प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ऑर्डर कर पाएंगे। तो इन्वेंट्री टैब से आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हैं। आपके पास जितना फिजिकल स्टॉक है उतना स्टॉक ही आप इन्वेंट्री में मेंशन कीजिए। सपोज कोई प्रोडक्ट का 50 पीस अवेलेबल है तो इन्वेंट्री में आपको 50 ही मेंशन करना है। अभिजीत जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज बने रहिए, कोई डाउट है तो सेशन के अंत तक बने रहिए या फिर चैट बॉक्स में आप डाउट मेंशन कर सकते हैं तो आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। आर वर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके बट इमोजी स्पैम मत कीजिए, इसे और सप्लायर को देखने में परेशानी होगा, स्क्रीन देखने में। आपसे रिक्वेस्ट है, माफी चाहती हूँ सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्वेंट्री टैब के अंदर एक्टिव सेक्शन में आप सारे लाइव प्रोडक्ट देख सकते हैं एंड एक्टिव सेक्शन में प्रोडक्ट शो हो रहा है मतलब प्रोडक्ट मीशो पे लाइव है। सो रेगुलर बेसिस पे एक्टिव टैब आपको चेक करना है। सपोज प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गया है, इन्वेंट्री जीरो हो गया है तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक में शो होगा, इससे प्रोडक्ट विजिबल नहीं रहेगा, कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। अगर एक दो स्टॉक रहा तो लो स्टॉक में शो होगा, इससे प्रोडक्ट विजिबिलिटी कम हो जाएगा। सपोज आप ऑफलाइन ऑनलाइन सेल करते हैं एंड आपका प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गया है तो आप एडिट करके स्टॉक जीरो कर सकते हैं, स्टॉक अवेलेबल होने पर स्टॉक ऐड भी कर सकते हैं। एक्टिव कैटलॉग के राइट हैंड साइड में एडिट ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन से आप कैटलॉग को क्विक एडिट कर सकते हैं। सपोज आप सेल देना चाहते हैं तो एडिट ऑप्शन से मीशो प्राइस को कम कर सकते हैं एंड कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस, मीशो प्राइस के नीचे कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस ऑप्शन से आप प्राइस ब्रेकडाउन देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, जीएसटी टीसीएस टीडीएस कट होके बैंक सेटलमेंट कितना मिलेगा वो भी आप चेक कर सकते हैं। एडिट के नीचे जो मोड ऑप्शन है उस पर क्लिक करके और दो ऑप्शन शो होता है। एड न्यू वेरिएंट ऑप्शन से आप एक्टिव कैटलॉग के लिए अलग साइज ऐड कर सकते हैं एंड पॉज ऑप्शन से आप एक्टिव कैटलॉग को पॉज कर सकते हैं। एक्टिव कैटलॉग को भी आप डिलीट नहीं कर सकते, पॉज कर सकते हैं या फिर आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। जैसे ही कैटलॉग मीशो पे लाइव होते हैं हर लाइव कैटलॉग के लिए एक लाइव पीआईडी नंबर जनरेट होगा
बहुत सारे सप्लायर को डाउट रहते हैं कि प्रोडक्ट सर्च नहीं हो रहा है मीशो ऐप में, प्रोडक्ट नेम से भी प्रोडक्ट सर्च नहीं हो रहा है। सो इस लाइव पीआईडी नंबर से आप अपने प्रोडक्ट को इजीली सर्च कर सकते हैं। नंबर आपको इमेज के ऊपर मिलेगा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। देखिए इमेज पे डबल क्लिक करने से इमेज जूम आउट हो जाएगा। इमेज के नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे एस लेटर के साइड में एक नंबर है, नंबर ही प्रोडक्ट आईडी नंबर है, लाइव पीआईडी नंबर है। तो मीशो ऐप ओपन करके सिर्फ ये नंबर आपको मेंशन करना है, इस लेटर छोड़ के, तो आपका प्रोडक्ट शो होने लगेगा। इस लेटर छोड़ के नंबर मेंशन कीजिए तो आपका प्रोडक्ट शो होने लगेगा। एंड इस लाइव पीआईडी नंबर को आप अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं ऑर्डर बूस्ट करने के लिए। आशा करती हूँ क्लियर है। अगर आपका कैटलॉग एक्टिवेशन पेंडिंग टैब में शो हो रहा है, मतलब कैटलॉग क्यूसी पास हो गया है, सिस्टम कैटलॉग को पुश कर रहा है, लाइव होने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर कैटलॉग पॉज टैब में शो रहा है, मतलब कैटलॉग अपने पॉज किया है, तो स्टॉक ऐड करके आप कैटलॉग अनपॉज कर सकते हैं। अगर 72 आवर्स के बाद भी आपका कैटलॉग मीशो पे लाइव नहीं होते हैं तो आप ब्लॉक टैब चेक कीजिए। कैटलॉग ब्लॉक है तो कैटलॉग मीशो पे लाइव नहीं होगा। तो कैटलॉग ब्लॉक होने का कारण भी शो होगा इस टैब में। अगर ब्लॉक का कारण मेंशन नहीं है तो ब्लॉक कैटलॉग के लिए आप सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हैं, आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो कैटलॉग ब्लॉक होने का बहुत सारा कारण होता है, आपको बता देना चाहती हूँ। अगर सेम कैटलॉग सेम नेम सेम इमेज के साथ आप बार बार अपलोड करेंगे तो आपका कैटलॉग डुप्लीकेट लिस्टिंग के कारण से ब्लॉक हो सकता है। तो डुप्लीकेट कैटलॉग अपलोड मत कीजिए, प्रोडक्ट के टाइटल एंड इमेज को यूनिक रखिए, बाकी सारे डिटेल्स को थोड़ा डिफरेंट रख के कैटलॉग अपलोड कीजिए। पुअर क्वालिटी, पुअर कस्टमर रेटिंग्स आते हैं, नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, हाई रिटर्न रेट्स है, तो आपका कैटलॉग ब्लॉक हो सकते हैं। तो इसमें कैटलॉग को इवोल्यूट करके डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ गलत है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट के सोर्स को चेंज कर सकते हैं। वेरिफिकेशन फेल हो गया, सपोज कैटलॉग में कुछ गलत है, आपने रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट किया है, पुअर इमेजेस है, ब्रांड ऑथराइजेशन का इशू है, तो आपका कैटलॉग ब्लॉक हो सकते हैं। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए कंप्लायंस गाइडलाइंस को डबल चेक कीजिए। ध्यान रखिए कि आप क्लियर इमेज अपलोड करें सारे पेपर वर्क के साथ। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर अकाउंट इशू है, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, अगर जीएसटी बैंक वेरिफिकेशन का इशू है, जिससे केवाईसी फेल्यूर की इशू आती है, या किसी तरह का कोई सस्पिशियस फ्रॉड एक्टिविटी होती है, तो आपका कैटलॉग ब्लॉक हो सकते हैं। तो इस केस के लिए जितना जल्दी हो सके सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए और अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करें। इन्वेंट्री रिलेटेड कुछ इशू है तो सपोर्ट टैब से आप टिकट रेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री सेक्शन में अगर आप इन्वेंट्री अपडेट नहीं कर पा रहे तो आई वांट टू अपडेट इन्वेंट्री ऑफ माय कैटलॉग, इस इशू पे टिकट रेज कर सकते हैं। अगर स्टॉक रहने के बाद भी आपका कैटलॉग आउट ऑफ स्टॉक में शो है तो ऑल माई कैटलॉग्स आर अंडर आउट ऑफ स्टॉक, इस इशू पे टिकट रेज कर सकते हैं। माई टिकट सेक्शन में आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। सो रिप्लाई के लिए ऑलवेज माई टिकट सेक्शन को फॉलो कीजिए। आशा करती हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब आता है प्राइसिंग ऑप्शन पे। पैनल में प्राइसिंग टैब है। देखिए प्राइसिंग टैब का 3 सेक्शन है, मैनेज प्राइसिंग, एमबीएस, ऑर्डर बूस्टर एंड रिड्यूस आरटीओ एंड रिटर्न्स। मैनेज प्राइसिंग सेक्शन से आप मीशो का रिकमेंडेड प्राइस एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपके प्रोडक्ट के लिए मीशो प्राइस रेकमेंड करते हैं करंट मार्केट ट्रेंड को कंपेयर करके ना, आपके कंपटीटर्स को कंपेयर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं मीशो का रिकमेंडेड प्राइस। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं फिर भी कुछ प्राइस कम करना चाहते हैं तो एडिट ऑप्शन से करंट कस्टमर प्राइस को आप कम कर सकते हैं। लूजिंग ऑर्डर सेक्शन में आप देख सकते हैं कि प्राइस ज्यादा होने के कारण से आपको कितना ऑर्डर कम मिल रहा है। लूजिंग व्यूज सेक्शन में आप देख सकते हैं प्राइस ज्यादा होने के कारण से व्यूज कितना कम आ रहा है। बेस्ट प्राइस टैब में आप देख सकते हैं कितने प्रोडक्ट के लिए आपने बेस्ट प्राइस सेट किया है, मतलब आपका प्रोडक्ट का प्राइस सबके कंपटीटर के साथ compete कर रहा है। सो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल आने वाला है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका कैटलॉग अगर एलिजिबल होगा तो इस टैब में शो होगा। ओके, तो यहाँ से आप मेगा ब्लॉकबस्टर सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेगा ब्लॉकबस्टर सेल में पार्टिसिपेट करने से ऑर्डर बूस्ट होगा। रिड्यूस आरटीओ एंड रिटर्न, थर्ड सेक्शन, इस सेक्शन से आप आरटीओ एंड रिटर्न को कम कर सकते हैं। देखिए मीशो पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे 10 to 20% रिटर्न कॉमन है। रिटर्न कम करने के लिए आप 2 डिस्काउंट दे सकते हैं। नंबर 1 प्रीपेड डिस्काउंट, नंबर 2 WDRP डिस्काउंट। प्रीपेड पे डिस्काउंट देने से ज्यादातर कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी छोड़ के प्रीपेड करेगा। प्रीपेड का मतलब है कस्टमर पहले से पे करके रख रहे हैं तो कस्टमर जरूर ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रीपेड डिस्काउंट देने से आपका
कुरियर रिटर्न कम हो जाएगा। एंड सेकेंड डिस्काउंट, रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस पे डिस्काउंट देने से आपका ऑल रिटर्न्स, कुरियर रिटर्न एंड कस्टमर रिटर्न, दोनों रिटर्न ही कम हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस इजी रिटर्न नहीं है। तो ये दो डिस्काउंट देके इजीली आप कुरियर रिटर्न एंड कस्टमर रिटर्न को कम कर सकते हैं। आशा करती हूँ क्लियर है। प्राइसिंग रिलेटेड कुछ इशू है तो सपोर्ट टैब ओपन करके प्राइसिंग कैटलॉग इन प्राइसिंग सेक्शन से टिकट रेस कर सकते हैं। अगर प्रॉपर इशू पता नहीं है तो आपको सर्च बार मिल जाएगा, सर्च बार में आप प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। सपोज कैटलॉग लाइव नहीं है तो लाइव मेंशन कीजिए, इशू शो होगा माय अपलोडेड फाइल इज नॉट लाइव येट। इस इशू पे टिकट रेस करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एनडीडी मेंशन कीजिए, इशू शो होगा आई वांट टू पुट माय कंप्लीट अकाउंट अंडर नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम। इस इशू पे टिकट रेस करके आप एनडीडी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिप्लाई के लिए ऑलवेज माय टिकट सेक्शन फॉलो कीजिए। अब आती है मीशो के गोल्डन रूल पे, जिसको फॉलो करके इजीली एंड जल्दी से आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। मीशो रेकमेंड करते हैं मोर कैटलॉग इक्वल्स टू मोर ऑर्डर। ज्यादा कैटलॉग का मतलब है ज्यादा विजिबिलिटी। आप जितने ज्यादा कैटलॉग अपलोड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके ऑर्डर इंक्रीज होने का। एंड स्टार्ट इमीडिएटली, इस सेशन के तुरंत बाद कैटलॉग अपलोड करिए ताकि वो जल्दी लाइव हो सके। अपने अपना एक ऑनलाइन दुकान खोला है तो ध्यान रखिए कि आपके दुकान में सामान भी आप जल्द से जल्द लेकर आइए। अपने ऑनलाइन बिजनेस को और अच्छे से समझने के लिए हमारे दूसरे सेशंस भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम ऑर्डर प्रोसेसिंग, बारकोड पैकेजिंग, लेबल, रिटर्न प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के बारे में गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।